अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को क्यों यूज किया जाता है, इसको किसके लिए सॉल्व करना है हमने। बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने इनवर्स मेथड को यूज करना होता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। मीन्स दैट ये होता स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो जितना मर्जी हो आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज मतलब जो आप लगा सकते हैं वो आपके कौन से हैं। फर्स्ट है इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स। सेकंड, changing the signs of the off diagonal elements. Third, dividing each resulting elements by the determinant of the given matrix. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में एक मेथड पढ़ा था जो कि फॉर्मूला हमने रीड आउट किया था। वो फॉर्मूला था आपके पास A इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint of this matrix divided by determinant of this matrix। ठीक है, ये एक मेथड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। अच्छा जी, एक तो ये वाला मेथड आपके पास हो गया इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए, और इसके लिए एक और सेकंड मेथड भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा मेथड होता है। पहले हमने ये जो स्टार्ट किया हुआ था इनवर्स मेथड adjoint ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको जरा थोड़ा डिटेल्स में हम लोग सॉल्व कर देते हैं। फिर इसका सेकंड मेथड देखेंगे कि इसका सेकंड मेथड जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए 2 -3 4 एंड -7। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ये 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, और यहाँ 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्डर जो है हमारा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनवर्स फार्मूला यहाँ पे देखें, इनवर्स आपके पास लिखा हुआ है ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, adjoint of this matrix divided by determinant of this matrix। ठीक है, दो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, उन दोनों को पूरी करेंगे फिर इनको हम डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को लिखने का मेथड क्या होता है, अगर हम ये स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये डिटर्मिनेंट के शो करती हैं, ये कर रहे हैं, तो जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज होंगे उसको भी हम किस में लिखेंगे, स्ट्रेट लाइंस में लिखेंगे। तो इसलिए ये चीजें स्ट्रेट लाइंस में रियल नंबर्स लिखे होंगे। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है, आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ पे साइन लगा हुआ है, -7 को 2 के साथ एंड 3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब -7 को 2 के साथ करेंगे तो -14 आ जाएगा। अब अंदर जो है ये आपका डिटर्मिनेंट का माइनस है। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ, 4 3 12 और साथ में 3 का माइनस। अब -14 और माइनस माइनस +12 आ जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, -2। तो फाइनली डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, -2। अच्छा जी, ये जो स्ट्रेट लाइंस है ना, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं। ये जो स्ट्रेट लाइंस आपको लगी नजर आ रही हैं, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, और एक और हमारे पास फंक्शन होता है, वहां पे भी स्ट्रेट लाइंस यूज होती हैं। जैसे हम लिखते हैं एक्स मॉड हो गया, ठीक है, x+y मॉड हो सकता है लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है,
और इनइक्वालिटी की फॉर्म में, इनइक्वालिटी वाली जब हम चीजें पढ़ती हैं ना, तो मोस्टली उसमें ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो यूज होती है। हो सकता है कि x+2 लिखा हुआ है और इसके अराउंड आपको ये वाली लाइंस नजर आ रही हो, ठीक है। तो ये जैसा आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो उसी को हमने लेके चलना है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को हम कह रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स मींस दैट आपने जब इस मैट्रिक्स को ओपन करना है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे आंसर आपका यहाँ पे क्या आया है, -2, नेगेटिव है, ठीक है। मे बी हो सकता है कोई और हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 2। ये आगे आगे आप सारी चीजें जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मींस दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। डिटर्मिनेंट से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। बट अगर हम इनइक्वालिटी में देखें तो यही स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और इन स्ट्रेट लाइंस को हम मॉड बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इन मॉड से हमारा एक्स का आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, जब यहाँ पे वैल्यू हम खत्म करेंगे तो मॉड जो है नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। Mod means that always positive value, and determinant means that positive and negative दोनों वैल्यूज आपने देनी है, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपने जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट नेगेटिव में पढ़ो, कहीं और पढ़े तो पॉजिटिव में आ रहा हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा जी, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें दूसरी यहाँ पे क्या चीज चाहिए, हमें इसका अर्जॉइंट चाहिए। तो अर्जॉइंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अर्जॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने डायगोनल की प्लेस चेंज करनी है। इन डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे तो 2 की जगह -7 और 7 की जगह आप 2 लिखोगे। यहाँ पे -3 है, ये +3 और +4 है तो -4, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसका अर्जॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अब अर्जॉइंट भी हमें मिल गया, डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। अब हम पुट करेंगे इसको फार्मूला में। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, अर्जॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब अर्जॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है वो ये है, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट इसका क्या आता है, -2। आप इसके नीचे भी आप डिवाइड करके तो -2 यहाँ पे लिख सकते हैं, और साइड पे भी 1/2 करके -2 लिख सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। ये चीज करने के बाद, दोनों को डिवीजन में लिखने के बाद, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर, हर एलिमेंट को हम इस डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। -7/2 -2, 3/-2, सेम -4/-2 एंड 2/-2, ठीक है। इनको सबको हमने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपने सिंप्लीफाई कर देना है, अदरवाइज आप इन वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे। सिंप्लीफिकेशन जहां तक हो सकती है हमने पॉसिबल करनी है कि वहां तक उसको सिंप्लीफाई करके देन उसका आंसर पुट करें। अब माइनस माइनस के साथ ये वाला दोनों माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7/2। यहाँ पे 3 2 के साथ कैंसिल नहीं होता, साइन भी कैंसिल नहीं होता, तो 3/-2 एज इट इज। यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 1 2 करेंगे आप, साथ में -1 आ जाएगा। तो ये फाइनली आपने मैट्रिक्स सी का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने चेक करना हो कि आपने जो इनवर्स फाइंड आउट किया है वो सही है या रॉन्ग है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये चीज सॉल्व करनी होगी। क्योंकि हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज अगर आइडेंटिटी आ जाता है मींस दैट आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इनवर्स फाइंड आउट किया है। अगर आइडेंटिटी नहीं आता तो मींस दैट इसमें आपने कोई मिस्टेक की है, इस वजह से मैट्रिक्स जो है वो लास्ट में आइडेंटिटी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता।
अब आपने ये चेक कर लेना है, ए जो है आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, ए इनवर्स आपने जो फाइंड आउट किया है वही आप लेंगे। बाय मल्टीप्लिकेशन रूल इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 के साथ तो क्या होगा, ये आपने साइड पे एक स्ट्रेट लाइन लगा के साइड पे आपने ये रफ चीजें सॉल्व कर करके देन आपने यहाँ पे लिखनी है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे। डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पुट कर सकते आप। ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 7, वो 7 आपने इधर लिख लिया। नेक्स्ट माइनस, मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस लिखते हैं तो प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे माइनस। 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम देखेंगे, फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 - 6 -3 + 3 देन 14 - 14 और -6 + 7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मींस दैट ये इनवर्स एग्जैक्ट है। ठीक है, सही आंसर आता है इसका। ये था जी हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड। ठीक है, एक मेथड हो गया। अब ये जो है ये आप 2x2 पे भी कर सकते हैं, 3x3 पे भी कर सकते हैं, 4x4 पे भी कर सकते हैं, जितना भी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर जैसे जैसे आपका ऑर्डर ज्यादा होगा आपके लिए इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन हो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैट्रिक्स आपके पास 3x3 का होगा तो उसके लिए भी डिटरमिनेंट को ओपन करना थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर आपके पास एडजॉइंट हो तो एडजॉइंट को भी एक्सपेंड करके हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। जी नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, सेकंड मेथड क्या होगा, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, इसको गॉस जॉर्डन मेथड हम लोग बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मतलब दोनों में से जो इजी मेथड है वो मोस्टली गॉस जॉर्डन मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड जो है इसमें ऑर्डर 2x2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, ये सिर्फ रो ऑपरेशंस को हम लगाते हुए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा है उसमें एडजॉइंट अलग से फाइंड आउट करना होता है और डिटरमिनेंट अलग से फाइंड आउट करना होता है, तो मोस्टली ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गॉस जॉर्डन मेथड को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है जी, इसमें आपने वही चीज निकालनी है, इनवर्स ही फाइंड आउट करना होता है किसी भी मैट्रिक्स का। उसमें 3 प्रॉपर्टीज, मतलब 3 प्रॉपर्टीज जो है वो आप लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको रो ऑपरेशन लगाते हुए सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है जी, एनी टू रोज में बी इंटरचेंज, कि कोई सी भी दो रोज जो है वो इंटरचेंज हो सकती हैं। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल वो 2 रोज आपके पास कौन सी हो सकती हैं, जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 का। रोज एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं हम, ये आपके पास रो 1 है और ये आपके पास क्या है, रो 2 है। तो हम R1 की जगह भी R2 को रिप्लेस कर सकते हैं और R2 की जगह भी R1 को रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज दैट हमने फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो को रिप्लेस करना है, 3 और 4 ऊपर आ जाएगा, 1 एंड 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपने काम किया है इसको उसी रो के सामने आपने शो भी करवाना है कि हमने ये वाला काम किया। ठीक है, तो R1 को हमने किससे रिप्लेस किया है, R2 के साथ। तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, R2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, 4 के साथ कर रहे हैं तो 4 लिख देंगे हम। ठीक है, R1 एंड 2 इस तरीके से आपने सामने शो भी करना है। याद रखना है आपने जिस रो में जो काम किया है आपने उसी रो के सामने उसको शो भी करना है। Second, every element in any row may be multiplied by any number other than 0 means that आप किसी भी रो को किसी भी मल्टीपल के साथ या नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, किसी भी रियल नंबर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अदर देन 0 मतलब 0 को हम मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। सपोज दैट हम क्या करते हैं, R यहाँ पे R2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब R2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपकी सारी रो 0 हो जाएगी, तो ये तो हमारा मतलब मैट्रिक्स ही खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो इसका इसीलिए इसको कहा है कि आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 0 के अलावा जिस भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सही होगा। Last property क्या है जी, any row may be replaced by a row whose elements are the sum of a non-zero multiplied of itself and a non-zero multiplied of a another row। की किसी भी रो को आप नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके तो उसकी रो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल जो है ये नेक्स्ट हमने अभी जो एग्जांपल सॉल्व करनी है इसमें हम लगाएंगे सब। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सेम वही क्वेश्चन है जो पीछे हमने अभी सॉल्व किया है, उसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A 2 -3 4 एंड -7। ठीक है, अब इसको हमने बाय गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, तो 2 हमने जो आइडेंटिटी इसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो जितना ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स का होगा आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का ही लेंगे। अब इसको लिखने का ये वाला मेथड है, ये आपने गौर करना है यहाँ पे कि इसको ये वाला कैसे लिखा है। पहले आपने जो मैट्रिक्स गिवन है वही लिखा, फिर आपने ये एक स्ट्रेट लाइन लगा के तो इस स्ट्रेट लाइन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करना है। ठीक है, 1 0 0 एंड 1। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने पुट कर लिया। अब आपने क्या काम करना है कि जिस साइड पे मैट्रिक्स आपका है उस साइड पे आपने आइडेंटिटी बनानी है। ये जो मैट्रिक्स आपका है ना सारा ये वाला, इसकी जगह आप क्या करते जाओगे, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और इस साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह जो भी वैल्यूज आती जाएंगी वो आपका इनवर्स का मैट्रिक्स होगा। वो वैल्यूज आपने ये नहीं देखनी कि 1 की जगह कुछ और बन गया, 0 की जगह कोई और वैल्यू आ गई, ये 1 की जगह 0 बन गया। इस साइड पे जो भी वैल्यू आती है आने दें, आपने उस चीज को नहीं देखना। आपने फर्स्ट वाली साइड पे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे हम, जैसे सपोज दैट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0 1 का, तो पहले आपने यहाँ पे 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पे आइडेंटिटी बनाएंगे, फिर इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसकी जगह 0 बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा और देन ये वाला फोर्थ होगा। इसको हम 1 कहेंगे, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। ठीक है,
अब देखें जी, हम यहाँ पे रो ऑपरेशन को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब 2 की जगह यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 बनाना है। 2 की जगह जब 1 बनाना है तो देखें, अब अगर सेकंड रो के साथ हम किसी भी चीज को नंबर को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो वो तो ज्यादा बन जाएगी। सपोज दैट 4 को आप, सबसे छोटा नंबर 2 ही है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 बन जाएगा। 8 को 2 से माइनस कर दें तो फिर भी 6 आता है, अगर प्लस करेंगे तो फिर वो 10 हो जाएगा। तो मीन्स दैट सेकेंड रो के साथ इसका सोल्यूशन नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे रो 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ताकि 2 बाय 2 डिवाइड होकर क्या बन जाए 1। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 बाय 2, जब 2 बाय 2 आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। -3/2 करेंगे, 1/2 करेंगे, एंड ये आप 0/2 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखें जहां पे आपका चेंज आया ना, उसी रो के सामने आपने लिखना है, शो करवाना है कि हमने इसको चेंज कैसे किया है, कि किसके साथ मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, कि कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो ये रो चेंज हुई है। ठीक है, एक स्टेप आपने कर लिया, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपने 1 के नीचे बनाना है यहाँ पे अब 0, 4 की जगह आपने क्या बनाना है, 0। अब 4 की जगह 0 बनाने के लिए आपने गौर करना है, अगर 4 -4 हो जाए तो क्या बन सकता है, यहाँ पे इजीली 0 बन सकता है। ठीक है, 4 -4 करके यहाँ पे 0 बन सकता है। अब देखें, ये आपके पास डिटेल में स्टेप किया हुआ है। अब ये डिटेल में स्टेप कैसे करना है वो देखें। आपने करना है रो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको रो 2 में से माइनस कर देना है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, आपने इस रो के सामने लिखना है, सेकंड वाली के सामने। ठीक है, ये सॉल्व करके इधर लिखा हुआ है, आप लिखोगे 2 R2 -2 R1। ये काम आपने करना है यहाँ पे, कि R2 में से माइनस कर देना है किसको, R1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको रो 2 में से माइनस कर देंगे। अब ये 4 आपका ये वाला आ गया। अब रो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने 4 को, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 4। अब ये -7 आपका एज इट इज जो नंबर है वही, और इसको हम माइनस कर गए रो 1 में से 2 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो -4 को मल्टीप्लाई करके इधर 4 आएगा, 4 चाहिए हमें, थोड़ी ये मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, -7 -4 इंटू -3/2। देन आप क्या करोगे, 0 -4 इंटू 1/2, मतलब रो 1 की पूरी वैल्यूज के साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया और उसको रो 2 में से माइनस कर देंगे। -4 इंटू 0, ये भी आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लिखा हुआ है, 4 -4 करेंगे 0 हो गया, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, -2 एंड इसको इसके साथ करें तो 2 जार 4। ठीक है, -7 ये वाला माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, -7 + 6 करेंगे तो -1। देन इसको भी कटिंग कर लें, 2 -2 2 2 जार 4 -2 एंड 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर इसका क्या होगा, 1। ठीक है, अब ये आपने रो में देखें चेंज किया है, तो उसी के सामने हम कैसे चेंज लेके आए हैं, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है वो हमने सामने लिखना है। ठीक है, अब ये करने के बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 1 होना चाहिए, सेकंड यहाँ पे 0 होना चाहिए, थर्ड आपने यहाँ पे +1 बनाना है, आइडेंटिटी कंप्लीट करनी है। अब +1 कैसे बनेगा, अगर हम इसको किसी भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 तो ऑलरेडी ही है आपके पास। अगर 1 नहीं होता तो देन हमें कुछ और भी साथ में करना पड़ना था, जिसकी वजह से ही वो 1 बन जाता। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं लेके आना। अभी फर्स्ट रो में जब कोई चेंज हमें नहीं चाहिए तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे।
सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे हम लिखेंगे -1 भी आप लिख सकते हो या माइनस भी लिख सकते हो, -1 मल्टीप्लाई बाय R2, कि हम क्या कर रहे हैं, R2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 0 को -1 के साथ करना है तो 0, -1 को -1 के साथ करेंगे तो 1 1 आर 1 एंड माइनस माइनस प्लस, सेम एज इट इज। -2 को जब करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 1 आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे काम करना था। लास्ट स्टेप हमारा रह गया यहाँ पे। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, अब 3 स्टेजेस जो है वो हमने कंप्लीट कर दिए। आइडेंटिटी भी बन गया, 0 भी बन गया, और यहाँ पे सॉरी इसको देखते हैं, 1 भी बन गया, 0 भी, और ये आइडेंटिटी भी। लास्ट स्टेप क्या रहता है, अब ये -3/2 की जगह हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब गौर करना है आपने कि अगर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें, अगर फर्ज करें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -3/2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या रह जाएगा, -3 रहता है। अगर हम इसको फर्ज करें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, 2/3 से काट दें तो 3 भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, -1 बचेगा। और उसके अलावा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। हमें चेंज नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें 1 का 1 ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हम फर्स्ट रो के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम सेकंड रो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके उसको 1 में ऐड करने की ट्राई करेंगे, ताकि 1 को जब 0 में ऐड किया जाए तो 1 अपनी जगह नहीं छोड़े, 1 ही रहे, और इसको हम 0 बनाने की ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये -3/2 है, अगर +3/2 आ जाए तो ये कैंसिल हो सकता है। -3/2 में अगर आप ऐड कर दो +3/2 तो ये क्या हो सकता है, दोनों कैंसिल होकर 0 बन सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम लिखेंगे R1, सॉरी R1 में चेंज लेके आना है तो R1 के सामने लिखेंगे R1। अब देखिए माइनस का साइन ऑलरेडी है, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस 3/2 R2, कि R1 में हमने ऐड कर देना है R2 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब देखें फर्स्ट रो 1 प्लस 3/2 और 0, R2 को हमने 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दिया। सेकंड पे आ जाए -3/2 प्लस 2/3 इंटू -1, मीन्स दैट 1 के साथ हमने 3/2 को मल्टीप्लाई करके उसको 1 में ऐड कर दिया। स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू 2, और इसमें फर्स्ट में ऐड कर देंगे। सेम एज इट इज आपने लास्ट वाले एलिमेंट्स के साथ भी यही प्रोसेस करना है। अब देखें R1 में चेंज आ रहा है तो हम R1 के सामने ही काम लिखेंगे। आप बेशक ये स्टेप भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर ये आपने मल्टीप्लिकेशन करके लिखनी है, साइड पे रफ अमल में नहीं करनी, तो आप इसके सामने पहले लिखोगे R1 प्लस 3/2 R2। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहे हो तो फिर आपने इसके सामने लिख देना है। अब ये सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो -3/2 प्लस 3/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से भी आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है, तो फाइनली आंसर क्या आता है, 1001। ये आइडेंटिटी आपकी बन चुकी है। इस साइड पे 7/2 -3/2 2 एंड -1। ठीक है, अब देखिए मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स ओरिजिनल हमने दिया है उसकी जगह क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। बाकी राइट हैंड साइड पे जो भी मैट्रिक्स आता है वो हमारा किसका मैट्रिक्स होगा, इनवर्स का मैट्रिक्स होगा। अब लास्ट में आपने लिख देना है इसको, A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, के सेकंड में जो भी मैट्रिक्स आया आपने वो सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।